तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड वाइड। आज का हमारा विषय है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन। यह एक छोटी राहगीर पक्षी है जिसे पहले थ्रश परिवार टर्टिडे के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर माना जाता है। वे एक लंबी पूंछ के साथ विशिष्ट काले और सफ़ेद पक्षी है जो ज़मीन पर या विशिष्ट रूप से पर्च के रूप में सीधे खड़े होते हैं। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले वे शहरी उद्यानों के साथ साथ जंगलों में भी आम पक्षी है। वे अपने गीतों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और कभी पिंजरे के पक्षी के रूप में लोकप्रिय थे। विवरण: यह प्रजाति 19 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें लंबी पूंछ भी शामिल है, जिसे आमतौर पर जमीन पर कूदते समय सीधा खड़ा किया जाता है। जब वे गीत गा रहे होते हैं तो पूंछ अन्य पक्षियों की तरह सामान्य होती है। यह आकार में छोटे यूरोपीय रॉबिन के समान है, लेकिन लंबी पूंछ वाली है। नर के पास एक सफ़ेद कंधे के पैच के अलावा काले ऊपरी हिस्से, सिर और गले होते हैं। लंबी पूंछ के नीचे और किनारे सफ़ेद होते हैं। मादाएं ऊपर से भूरे काले और भूरे सफ़ेद रंग की होती है। युवा पक्षियों के ऊपरी हिस्से और सिर पपड़ीदार भूरे रंग के होते हैं। मनोनीत जाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और इस जाति की मादा महलनुमा होती है। अंडमान द्वीप समूह की नस्ल ओरोमानेंसिस की मादाएं गहरे रंग की, भारी बिल वाली और छोटी पूंछ वाली होती है। श्रीलंकाई जाति सिलोनेंसिस और दक्षिणी नामांकित व्यक्तियों में मादाएं लगभग छाया में पुरुषों के समान होती है। पूर्वी आबादी बांग्लादेश और भूटान में पूंछ पर अधिक काला है और पहले उन्हें एरिमेलस नाम दिया गया था। म्यांमार और आगे दक्षिण में आबादी को रेस म्यूजिकस के रूप में नामित किया गया है। प्रोस्थोपेलस, नेसियोट्स, जैक्नेकस, नेसियार्कस, मैस्कुलस, पेगियंसिस, जेवेंसिस, प्रॉब्लेमेटिकस, एमोएनस, एडेम्सी, प्लूटो, डूटोरिनिमस और माइंडानेंसिस सहित कई अन्य जातियों को इस श्रेणी में नामित किया गया है। हालांकि इनमें से कई अच्छी तरह से चिन्हित नहीं है और उनमें से कुछ की स्थिति विवादित है। कुछ जैसे कि माइंडानेंसिस को अब आमतौर पर पूर्ण प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह ज़्यादातर जमीन के करीब देखा जाता है, शाखाओं के साथ कूदते हुए या एक झुकी हुई पूंछ के साथ जमीन पर पत्ती कूड़ों में घूमते हुए देखा जाता है। प्रजनन के मौसम में नर पेड़ों की चोटी या अन्य ऊंचे स्थानों से जोर से गाते हैं। वितरण और आवास: यह मैकपाई रॉबिन नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण चीन, मलेशिया और सिंगापुर उष्णकटिबंधीय दक्षिणी एशिया में एक निवासी ब्रीडर है। ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन खुले वुडलैंड और खेती वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो अक्सर मानव निवास के करीब होते हैं। व्यवहार और परिस्थितिकी: मैकपाई रॉबिन मुख्य रूप से भारत में मार्च से जुलाई तक और दक्षिण पूर्व एशिया में जनवरी से जून तक प्रजनन करते हैं। नर प्रेमालाप के दौरान ऊंचे स्थानों से गाते हैं। नर के प्रदर्शन में पंखों को फुलाना, बिल को ऊपर उठाना, पूंछ को पंखा करना और अकड़ना शामिल है। वे दीवारों या भवन में पेड़ के खोखले या नीचे घोंसला बनाते हैं। अक्सर घोंसले के बक्से को अपनाते हैं। वे घास के साथ गुहा को रेखाबद्ध करते हैं। मादा अधिकांश घोंसलों के निर्माण में शामिल होती है, जो अंडे देने से लगभग एक सप्ताह पहले होती है। 4 या 5 अंडे 24 घंटे के अंतराल पर रखे जाते हैं और ये अंडाकार होते हैं और आमतौर पर भूरे रंग के धब्बों के साथ हल्के नीले रंग के होते हैं, जो घास के रंग से मेल खाते हैं। अकेले मादा द्वारा 8 से 14 दिनों के लिए अंडे सेते हैं। कहा जाता है कि घोंसलों में एक विशिष्ट गंध होती है। टेढ़े मेढ़े निशान वाले किशोर मादाएं नर की तुलना में बच्चों को खिलाने का अधिक प्रयास करते हैं। प्रजनन के मौसम में नर काफ़ी आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और घुसपैठियों के गायन और यहाँ तक कि उनके प्रतिबिंबों का भी जवाब देते हैं। नर घोंसलों की रक्षा पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। पक्षी गीत के अध्ययन में बोलियां दिखाई देती है, जिसमें पड़ोसियों के गीतों में भिन्नता होती है। उनके गीत के हिस्से के रूप में कई अन्य प्रजातियों की आवाज़ों की नकल की जा सकती है। यह संकेत दे सकता है कि पक्षी
तीतर बितर हो जाते हैं और दार्शनिक नहीं होते हैं। नर की उपस्थिति में महिलाएं संक्षेप में गा सकती है। अपने गीत के अलावा वे क्षेत्रीय कॉल, उभरने और रोस्टिंग कॉल, धमकी कॉल, विनम्र कॉल और भीख मांगने और संकट कॉल सहित कई कॉल का उपयोग करते हैं। मैकपाई रॉबिन्स के आहार में मुख्य रूप से कीड़े और अकशेरुकीय शामिल है। हालांकि मुख्य रूप से वे कीटभक्षी होते हैं। वे कभी कभी फूल, अमरूद, गेकोस, जोक, सेंटीपीड और यहाँ तक कि मछली भी लेते हैं। वे अक्सर देर शाम को सक्रिय होते हैं। वे कभी कभी एक पेड़ की पत्तियों पर एकत्रित वर्षा जल में स्नान करते हैं। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर कम से कम चिंता में से एक माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह घट रही है। 1920 के दशक में सिंगापुर और हांगकांग में वे आम थे, लेकिन 1970 के दशक में इसमें गिरावट आई। संभवतः शुरू की गई आम मैना से प्रतिस्पर्धा के कारण पालतू पक्षी व्यापार और आवास परिवर्तन के लिए अवैध शिकार ने भी उन्हें प्रभावित किया है और वे स्थानीय रूप से कानून द्वारा संरक्षित है। इस प्रजाति में कुछ एवियन शिकारी है। कई रोगजनकों और परजीवियों की सूचना मिली है। एवियन मलेरिया परजीवियों को प्रजातियों से अलग कर दिया गया है, जबकि कुछ मामलों में H4N3 और H5N1 संक्रमण का उल्लेख किया गया है। आँख के परजीवी सूत्रकृमि का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तब तक के लिए बाय बाय।